दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करते तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने बहुत सालों के बाद बहुत बड़ा फैसला किया है। अब आप देख सकते हैं सुजलॉन बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है, रिजल्ट काफ़ी शानदार है। तो अब इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए। ये बोनस शेयर किस तरह से उनको मिलेंगे और उसके लिए कितनी रकम चुकानी होगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और इससे ये आशा जगी है कि आने वाले समय में अब शेयर होल्डर को भी बोनस शेयर मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी समय के बाद एक बदलाव देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग थी, उसका क्या नतीजा निकला उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल सही मौका है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 45.89 पर क्लोजिंग थी। बीएसई पर 5% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन ये रिजल्ट की वजह से नहीं लगा, बल्कि ऑलरेडी देखें तो इंट्राडे में 49.50 तक स्टॉक पहुंच चुका था और प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, क्योंकि रिजल्ट तो बाजार क्लोज होने के समय आया, उसका ज़्यादा असर नहीं है। बाकी ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट बुकिंग थी, क्योंकि स्टॉक 42 से दौड़ना शुरू हुआ था, लगभग 50 तक पहुंच गया था। और ऐसे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल दिखती है। और जब 5% की लिमिट हो तो उसमें जल्दी सर्किट लोअर या अपर भी लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 24 मई को कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग रखी थी और इसमें आप देखें तो जो Q4 का रिजल्ट है उसको उनके साथ में शेयर किया, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके साथ में शेयर की है और वेबसाइट पर भी इसकी लिंक दे दी गई है। यानी कोई भी चाहे तो वो पूरा का पूरा रिजल्ट उसको ऑडियो के रूप में सुन सकता है। उसके अंदर क्या क्या कंपनी ने अचीव किया और क्या आगे के टारगेट्स है, किस तरह से कंपनी काम करेगी, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कंपनी के ने अपने जो इन्वेस्टर है उनके साथ में अपने रिजल्ट को डिस्कस किया, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। दूसरी यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, कई सालों के बाद पहली बार अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में करोड़ों शेयर जारी किए। सुजलॉन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ESOP 2022 स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी किए। ये उन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए है जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे कंपनी उनको शेयर देने जा रही है, लेकिन इसके बदले में उनसे कुछ रकम भी ली जाएगी। यानी ये जो बोनस शेयर है उसके बदले उनको कुछ रकम चुकानी होगी। तो ये जो ESOP 2022 स्कीम है, इसके तहत देखें तो ग्रैंड 2 और ग्रैंड 3 के तहत यहाँ पे इनको शेयर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें ग्रैंड 2 में देखें तो यहाँ पे करीब 3,59,10,000 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को, जो इस स्कीम के तहत यहाँ पे वो एलिजिबल है। और ये सुजलॉन और उसकी सब्सिडीज कंपनी दोनों के लिए शामिल है 2022 के तहत। दूसरी तरफ देखें तो ग्रैंड 3 में यहाँ पे करीब 3,86,30,000 जो एलिजिबल जो शेयर होल्डर जो इक्विटी जारी की जाएगी उनको एम्प्लॉयज़ को, जो इसके लिए एलिजिबल है ESOP स्कीम 2022 के तहत। और साथ में उनकी जो सब्सिडीज कंपनी है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये लागू हो रहा है। तो दो अलग अलग स्कीम में यहाँ पे करीब देख लो कि ये 7 करोड़ के आसपास के शेयर है जो अलॉट किए जा रहे अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे ग्रैंड 2 स्कीम के तहत देखें तो यहाँ पे जो इसकी एक्सरसाइज प्राइस रखी गई है वो 30 पर ऑप्शन की है, और ग्रैंड 3 में जो ऑप्शन प्राइस है वो 24 के आसपास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 50% ऑन फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ डेट ऑफ ग्रांट, आउट ऑफ विच 25% वुड बी रिटेंशन बेस्ड वेस्टिंग एंड बैलेंस 25% वुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड वेस्टिंग। बैलेंस 50% ऑन सेकेंड एनिवर्सरी फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट इन द मैनर ऑफ मे डिसाइडेड बाय द NRC। और दूसरी तरफ ग्रैंड 3 में देखें तो 50% ऑन फर्स्ट एनिवर्सरी फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, आउट ऑफ विच 25% वुड बी रिटेंशन बेस्ड वेस्टिंग एंड बैलेंस 25% वुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड वेस्टिंग। बैलेंस 50% ऑन सेकेंड एनिवर्सरी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ग्रांट इन मैनर इन में डिसाइडेड बाय द NRC। तो ये एक तरह से देखें तो इनको स्कीम के तहत यहाँ पे शेयर दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो वेस्टिंग ऑप्शन ये स्कीम है ये कभी भी एक्सरसाइज की जा सकती है, मतलब जो पीरियड शुरू होते ही, या उसके अलावा 2 साल का टाइम दिया गया। अगर 2 साल के बीच में अगर इन्होंने इसको एक्सरसाइज नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद में उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सेम ग्रैंड 3 के अंदर भी वही बात है, आप कभी भी इसको यहाँ पे उसको भुना सकते हैं। अगर आपके लिए 2 साल का समय है, इस 2 साल के पीरियड के दरमियान आप चाहे उस समय इसको
आप अपने हिसाब से शेयर जो है एक्सरसाइज करवा सकते हैं, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, अपने शेयर होल्डर को उन्होंने काफ़ी बड़ा एक तरह से बेनिफिट दिया है। अब इसकी प्राइस देखिए 45 के आसपास है, उस हिसाब से इनको बड़ा बेनिफिट मिल रहा है और आने वाले इसमें आशा कर रहे हैं कि अब यहाँ पे हम शेयर होल्डर के लिए भी बोनस की अपेक्षा कर सकते हैं, आने वाले इसमें बोनस मिल सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। अब एक बार हम रिजल्ट को भी देख लेते हैं, रिजल्ट कितना बेहतर रहा है। तो Q3 से Q4 में क्या बदला है, तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात करो, दिसंबर 2023 में 1569.71 करोड़ के आसपास थी, जो मई 2024 में 2207 करोड़ तक पहुंची है। तो काफ़ी अच्छी टोटल इनकम में वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ 9.87% के आसपास थी दिसंबर क्वार्टर में, जो Q4 में 40.63% तक पहुंच चुकी है, यानी ज़बरदस्त जंप है। टोटल एक्सपेंसेस देखें तो 1352 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के 1910 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी का खर्च भी बढ़ा है। टी ग्रोथ देखें तो 5.44% था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 41.26% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा एबिटाडा देखें तो 217.41 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो मार्च में 297.18 करोड़ तक पहुंच गया। तो एबिटाडा भी बढ़ा। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो 48.77% थी दिसंबर में, जो मार्च में थोड़ी सी कम होकर 36.69% के आसपास रही। पीएटी देखें तो 203.04 करोड़ के आसपास था दिसंबर में, जो मार्च में देखो कि 254.12 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो पीएटी भी बढ़ा है। पीएटी ग्रोथ देखें तो 98.49% था दिसंबर में, जो मार्च में कम होकर 25.16% के आसपास रहा। एबिटाडा मार्जिन 13.85% था दिसंबर में, जो मार्च में 13.46% रहा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.93% था दिसंबर में, मार्च में ये 11.51% के आसपास रहा। और ईपीएस देखें तो 0.15 रुपीज़ था दिसंबर में, जो मार्च में 0.19 रुपीज़ तक आ गया। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ग्रीन एनर्जी आने वाले समय में जो पोल्यूशन है उसको भी कम करेगा और साथ में बहुत सारे नए जॉब क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं, एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी पाई है हमने विंड पावर में, और 5वीं सोलर पावर कैपेसिटी पाई है। यह इंटरनेशनल एजेंसी रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो 2023 की रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा गया है कि इंडिया ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। तो अभी की मौजूदा सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक हाईलाइट किया, उसके लिए बहुत सारा निवेश के बारे में सोचा, और इसका नतीजा ये रहा है कि इस सेक्टर में इंस्टॉल कैपेसिटी तेज़ी से बढ़ी है। तो नवंबर 2023 के दौरान देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से करीब 50 सोलर पार्क अप्रूवल किया है, जो आने वाले समय इसके माध्यम से देखें तो करीब 37,490 मेगावाट बिजली का निर्माण हो पाएगा 12 स्टेट के अंदर। सरकार ने अपना गोल सेट किया कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक के लिए, और इसके लिए लगातार कोशिशें जारी है। और साथ में 2070 तक के लिए देखें तो नेट जीरो कार्बन पे जाने की पॉलिसी बना ली गई है सरकार की तरफ से। तो जिस तरह से ये लगातार इसमें आप देखें तो कैपेसिटी इंस्टॉल बढ़ रही है, तो रोजगार भी बढ़ेंगे। आने वाले में 2047 तक करीब 35 मिलियन लोगों को रोजगार मिल जाएंगे, ग्रीन जॉब। ये सबसे बड़ा जीत है इस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सिर्फ न यहाँ पे हमें क्लीन एनर्जी मिल रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आईए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे जॉब क्रिएट हो, थाउजेंड्स ऑफ जॉब मिल रहे हैं, और ये आने वाले समय और तेज़ी से बढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इस सेक्टर के लिए और लोगों के लिए भी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मैसूर से। मैसूर में सिटी होटल के अंदर फर्स्ट एडिशन कॉन्फ्रेंस हुई रिन्यूएबल पावर सेक्टर को लेकर, जिसमें स्ट्रेटेजिक और सस्टेनेबल सेविंग और कॉस्ट किस तरह से किया जाए, यानी किस तरह से इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए और क्लीन एनर्जी का निर्माण किया जाए, उसकी कॉस्ट कटिंग की जाए और लोगों को किस तरह से एम्पावर किया जाए, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, और क्लीन एनर्जी को लेकर इसमें सारी बातचीत हुई। सरकार की तरफ से जो स्कीमें लाई जा रही है उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए, सरकार और क्या मदद कर सकती है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट लाया जाए, इस सबके ऊपर यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हुई। और एक सकारात्मक पहलू दिख रहा है कि आने वाले समय एमएसएमई सेक्टर में और तेज़ी से इसका रुझान बढ़ रहा है, लोग आने वाले समय निवेश करने को तैयार है, बहुत सारे इन्वेस्टर इस सेक्टर में आ रहे हैं। ऐसे में क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड है, और सुजलॉन जैसे शेयर के लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इनके पास काफ़ी अनुभव है, तो ये इन्वेस्टमेंट का सही मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।